वैष्णव भक्तों को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। अक्षय तृतीया कहते हैं आज के दिन किया गया दान, आज के दिन किया गया पुण्य, आज के दिन श्रवण की गई कथा, इसका जो फल होता है ना, ये अक्षय होता है। इसका कोई भी क्षय नहीं होता है। इसमें कोई इसमें से कोई भी चीज ले नहीं सकता है। जैसे हम किसी और दिन यदि यज्ञ आदि कर रहे हैं, हम किसी और दिन यदि यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें से सबका भाग होता है। थोड़ा सा भाग इंद्र का होगा, थोड़ा सा भाग कुबेर का होगा, थोड़ा सा अग्नि देवता का, थोड़ा सा कुबेर का, इन सभी का कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा भाग होता है। लेकिन बंधुओं, आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन किया गया जो भी कार्य है ये सीधे बिहारी जी के पास पहुंचता है। इसमें से किसी का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए आज के दिन दान करने का, आज के दिन पूजन करने का, आज के दिन हवन यज्ञ आदि करने का बहुत महत्व है। और जो भी भक्त वृंदावन आते हैं, जो भक्त बिहारी जी का दर्शन करते हैं, वो जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होते हैं। आज के दिन ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वर्ष में केवल एक बार आज के दिन ही बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। चंदन का श्रृंगार होता है, चरण दर्शन होते हैं। तो जो भक्त कई वर्षों से वृंदावन आते रहे हैं, उन्होंने पूछा था, महाराज जी कृपा करके हमें बताएं कि एक ही दिन साल में क्यों बिहारी जी के दर्शन होते हैं चरणों के, और दिन क्यों नहीं होते हैं? और अगर मंदिरों में जाएं, राधा रमण लाल जी के दर्शन करने जाएं, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए जाएं, तो नित्य प्रति उनके चरणों के दर्शन होते हैं। लेकिन श्री बिहारी जी महाराज के जो चरण दर्शन हैं वो केवल एक दिन होते हैं। ऐसा क्यों है? तो इसीलिए मैं आज आप सभी को ये बताने के लिए आया हूँ कि बंधुओं, ये बहुत पुरानी बात है, लगभग आज से 550 वर्ष पुरानी बात। जब स्वामी जी महाराज ने, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने श्री बिहारी जी को प्रकट किया और बड़े ही लाड से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही भाव से बिहारी जी की सेवा करते थे, तो बंधुओं, उनके समय के जो कुछ संत थे वो एक बार चारों धाम की यात्रा करने के लिए निकले थे और वृंदावन में भी आए, बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी का दर्शन करके एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी जब यमुना जी में से स्नान करके जा रहे थे बिहारी जी दर्शन करने के लिए, उसी समय वो संत भी वहां से जा रहे थे। उन सभी संतों ने स्वामी जी को प्रणाम किया, स्वामी जी ने उन संतों को प्रणाम किया। और जब दोनों मिले हैं, स्वामी जी ने पूछा, आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले, महाराज जी, अब 3-4 दिनों के बाद ही अक्षय तृतीया का पावन पर्व आने वाला है। उसी दिन श्री बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही उनके कपाट खुलते हैं, उनका जो पट है, उनका जो द्वार है वो खुलता है। तो हम सभी आज निकल रहे हैं कि कुछ समय में हम वहाँ पहुँच जाएंगे और जब उनका उत्सव होगा, उनके जो कपाट होंगे वो खुलेंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे। यह बात जब स्वामी जी ने श्रवण किया, स्वामी जी ने कहा, देखो वृंदावन में हो, वृंदावन को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। श्री हरिराम व्यास जी ने तो कहा भी है कि जे नर वृंदावन तज भटके तिन सिर पनहि ठोक। हाँ, वृंदावन छोड़ करके अगर जो जा रहा है उसके सर पे तो महाराज जूते से प्रहार करो, क्योंकि वृंदावन छोड़ करके जाना कोई लाभ नहीं है। वृंदावन छोड़ करके जाना, स्वामी जी ने कहा, देखो आप लोगों को उत्सव के समय पर, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर, इस समय पर वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। संतों ने कहा, महाराज हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ भगवान का दर्शन रह जाएगा। स्वामी जी ने कहा, अगर वही बद्रीनाथ और केदारनाथ महाराज के जो दर्शन हैं, भगवान के जो दर्शन हैं, वो हम अगर आपको यहीं वृंदावन में करा दें तो? बोले, फिर हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है।
बोले ठीक है, फिर आप अक्षय तृतीया के दिन आप सभी बिहारी जी के मंदिर में आना। समय बीता है महाराज, अक्षय तृतीया का वो पावन पर्व आया है। प्रातः काल आज स्वामी जी जब श्री बिहारी जी का श्रृंगार कर रहे हैं तो आज उन्होंने बिहारी जी को जामा नहीं पहनाया, क्योंकि जामा जब पहनाते हैं तो बिहारी जी के जो चरण हैं, जो श्री चरण हैं, वो ढक जाते हैं, बिहारी जी के चरण ढक जाते हैं, इसलिए आज उन्होंने जामा नहीं पहनाया। आज उन्होंने बिहारी जी का चंदन से श्रृंगार किया है, चंदन से श्रृंगार किया है, भोग आदि लगाया है, बिहारी जी से प्रार्थना करी है। और जब दर्शन खुलने का समय हुआ है, पट को खोला है महाराज, पर्दे को हटाया है, वो सभी संत भी आज दर्शन कर रहे थे। जब उन्होंने दर्शन किया है तो जो बिहारी जी के चरण कमल आज दिखे हैं, उनको बिहारी जी के चरण कमलों में ही उनको बद्रीनाथ और केदारनाथ भगवान के दर्शन होने लगे। उन श्री चरणों में ही उन्हें बद्रीनाथ और केदारनाथ भगवान के दर्शन होने लगे हैं। संतों ने खूब जयकारे लगाए हैं महाराज, बोले बिहारी जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। खूब जयकारे लगाए हैं, बोले महाराज इन बिहारी जी के चरणों में श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये, इन बिहारी जी महाराज के चरणों में तो सब कुछ है। यहाँ जब जो कोई आ गया उन्हें और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी एक बार श्री बिहारी जी के चरणों में आ गया उसे किसी चार धाम की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो इनके चरणों में आ गया उसे भटकने की आवश्यकता नहीं है। बिहारी जी महाराज अपने चरणों में ही उसे समस्त तीर्थों का दर्शन करा देते हैं, उसे समस्त तीर्थों में जाने का, पुण्य करने का फल प्राप्त करा देते हैं। ऐसी है महाराज वृंदावन की और श्री बिहारी जी की महिमा। आप सभी को अक्षय तृतीया के पावन पर्व की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।